अच्छा, तो अब उदय सर को हम माइक दे रहे हैं। सर किस तरह से संबोधित करेंगे? हेलो। बहुत खुशी की बात है कि आज हम सभी लोग ये सुनकर समाज आज ऋणी है आप लोगों का। आतिथ्य सत्कार में इतना बड़ा सम्मान, सचमुच एक बहुत बड़ा सम्मान आज आप लोगों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पे दिया है। मेरी बहनें कुछ बैठी हैं जिनके चेहरों पर चमक नहीं है, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी पागल नदी के लिए, है समंदर भी पागल नदी के लिए। आप मेरे पास ही खड़े रहिए, ऐसा क्या है फिर समझ में नहीं आता। नेकियों से ये कैसी बदी हो गई, नेकियों से ये कैसी बदी हो गई, ऐ समंदर ये क्या त्रासदी हो गई, जिनकी हर बूंद में थी सरलता मगर तुझसे मिलते ही खारी नदी हो गई, तुझसे मिलते ही खारी नदी हो गई। मैं पूरे समाज के लिए एक और वर्चस्व की बात कहना चाहूंगा कि लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो, लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो, बनो बादल धरा को फिर पुरानी प्यास लौटा दो। दे नहीं सकते तो झूठा ही सही, प्यार का एहसास लौटा दो, प्यार का एहसास लौटा दो। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जितने तादाद में हैं उतना ही बड़ा सांख्य, उतना ही बड़ा प्यार। अगर आप लोगों के पास समय है तो आज मैं गणतंत्र दिवस के विषय में कुछ बोलना चाहूंगा। आज समय है सर? जी सर प्लीज। मैं जल्दी से आप लोगों तक को छूना चाहा। अब इन लोगों को संबोधन करूं कि आवश्यकता क्या है, देश डिपेंड कहां है, हम सभी लोग झुके कहां हैं। 75वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने 1947 में स्वतंत्रता पाई, लेकिन 1950 में जाकर के देश हमारा संविधान से परिपूरित हुआ, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 186 लोगों के साथ में, संविधान में 186 लोग थे, उन सभी लोगों ने मिलकर के इस संविधान की बड़ी रचना की और जिससे आज हम सभी लोग आज बहुत बड़े आकार में जाने जाते हैं। आज ये 75 साल, हमें नहीं मालूम है कि मैं 75 का हूं या नहीं हूं, या हमने वो दुनिया देखी है नहीं, लेकिन घिसी हुई जिंदगियों में हमने कुड़ती हुई वो जिंदगी देखी थी जिसमें हम सभी लोग कोड़े खा करके जिंदगी में लानत की जिंदगी जिया करते थे उस अंग्रेज ब्रिटिश शासन में। हमने काम किया तो शरीर फटे हुए थे, लेकिन उनके बलिदान की सबसे बड़ी रूपरेखा अगर देखा जाए तो मैं उस चंद्रशेखर आजाद को भूल नहीं सकता, जिन्हें कहा गया एक थैली ली तो लोगों ने क्या कहा, क्या बाबा बनकर के झोला दिखाते हो। जब तूफान सर पे हो और कुशल नाविक की पहचान है कि अगर धारा विपरीत बह रही हो तो वो अपनी चप्पू को रख देवे, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो सभी नौजवानों के पास पहुंचे और अपनी झोलियां दिखाई, उसमें उनका गगनचुंबी टाइगर मौजूद, आग उगल रहा था। वो बहनों ने कहा कि अगर आजादी नहीं दिला सकते तो चूड़ियां पहन लो। उन्होंने कहा बहन ये हाथ चूड़ियां पहनने के लिए नहीं है, ये रक्त रंजित जिंदगी अगर किसी के काम आए तो ये 47 साल ही हमारे लिए काफी है, 100 साल घसीट के जीने की तमन्ना नहीं रखता हो। कुछ लोगों के सर पे ये आवाजें आई होंगी, कुछ लोगों के सर पे ये ताकत बनी होगी। घर से बाहर जब निकले तो लोगों ने कहा कि अरे आपके मां पिताजी की क्या हालत होगी। कहा हमेशा मैं 2 गोलियां रखता हूं
अपनी रिवॉल्वर में। एक देश की अस्मिता को जगाने के लिए, दूसरे अपने बाप पिता को शहादत की बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए। अगर ऐसी औलाद मैंने पैदा नहीं की तो मैं बाहर निकला ही क्यों? अगर मुझे खुद जिंदगी जीनी थी तो मैं बाहर क्यों आया, मैं सत्याग्रह क्यों लिया? उस आंदोलन में शामिल होने वाले जाबाजों ने जब अब ताकत भिड़ाई, ताकत लगाई और ताकत का संबोधन दिया, तो आज हम सभी लोग इस क्रम में खड़े। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम सभी लोग जिस तरह से इस प्रोग्राम को अपनापन बनाकर ले जा रहे हैं, और मैं आगे भी चाहूंगा कि इसी तरह से ये पूरा समाज हम सभी लोगों के लिए एक आईना बने, एक दीपक बने। और दीपक का सबसे बड़ा कार्य है कि वो खुद रोशनी नहीं करता, वो हमेशा बाती के साथ जलता रहता है, लेकिन प्रकाशमान ये समाज को करता है जो आपके सामने खड़ा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मेरी कुछ बातें अगर कुछ समय आप लोगों से ज़्यादा लिया, तो उसके लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय उत्तर प्रदेश। आप सभी लोग जहाँ से हैं उस सभी को नमन करता हूँ। मैं अपने चिरंजीवी लोगों से भी आशीर्वाद लूँगा। मैं अपने शशि भैया से भी बहुत ज़्यादा, इन्हें एक कृतित्व, एक प्यार है इस पूरे समाज से, और वे सुबह से ही मुझे ये कह करके रखे थे कि हम सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। ये इनका नेक कार्य और जिंदा दिली है कि हमेशा हम सभी लोगों के लिए संबोधन कारक बनते हैं। मैं चाहूँगा कि धन्यवाद, और इसी तरह से आपका प्यार। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब की इस समय की जो बड़ी जिम्मेदारी उत्तर भारतीय समाज के लिए है, वो इनके कंधे पर है। और वो जिम्मेदारी लेकर के ये हम सभी लोग तक डोर टू डोर हम सभी लोग एक कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जिसमें मुझे लग रहा है कि हम लोग 100% सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो आगे हम लोगों का समय आप लोगों के साथ में जुड़ेगा। धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू उदय जय सर। श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू उदय सर। और मैं चाहूँगा सर, अच्छा सर, लेकिन एक निवेदन आपसे ज़रूर यहाँ होगा। सर, हमारे बीच राष्ट्रीय लेवल के बहुत ही बेहतरीन कवि हैं, पेशे से बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, और सर हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ ग्रहण करें सीट, एक 10 मिनट दीजिए। और सर प्लीज़ ग्रहण करिए। और हमारे बीच इस समय मंच पर भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर और शिवसेना के युवा नेता विजय पांडे जी भी मौजूद थे। एक बार जोरदार तालियां विजय पांडे साहब के लिए। और अब दोस्तों, आखिरकार वो समय आ ही गया है कि जब हम कविताओं के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक कवि जब सोचता है तो किस तरीके से सोचता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए इस समय इस महामंच पर डॉक्टर लक्ष्मण सर का। लक्ष्मण शर्मा सर प्लीज आइए इस मंच पर। दोस्तों, ये वो चेहरा है जिन्होंने कई बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े सम्मान लिए हैं, बहुत ही मुश्किल समय निकालकर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने बहुत ही मेहनती करके यहाँ इन्हें बुलाया है। एक बार जोरदार तालियां लक्ष्मण सर के लिए, इसलिए क्योंकि ये अब अपने माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कवि सोचता है तो किस तरीके से सोचता है। सर प्लीज आइए, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। आपको बताया कि मुंबई से थाने तक के दुनिया भरों के कई अस्पतालों में बड़े बड़े ऑपरेशन सर ने किए हैं, बड़े बड़े पदों पे वरिष्ठ अधिकारियों के तौर पे नियुक्त रहे हैं, लेकिन बहुत प्यारे और अच्छे कवि हैं। अब अगली आवाज सर की। हेलो, आप तमाम दोस्तों को मेरा आदाब, नमस्कार। सच बात तो यह है कि मैं एक उर्दू शायर हूं, और कभी कभी गलती से ऐसे हिंदी के प्रोग्राम में फंस जाता हूं जहां मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या सुनाना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि शायरी का माहौल नहीं है, लेकिन मुझे आदेश हुआ है तो मैं कुछ ना कुछ पेश करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि यादव सर यहाँ बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं। उनकी फ़ोटोग्राफी जैसे ही कंप्लीट होती है तो मैं अपनी सही हैसियत में आ जाता हूँ। यहाँ बहुत खूबसूरत और बहुत सुरीली एक्ट्रेस और सिंगर यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने सोचा कि शुरुआत में यहीं से कर देता हूँ। मैंने कहा कि होठों से लगाकर देखिए भी मुमकिन है कि पीना आ जाए। होठों से लगाकर देखिए भी मुमकिन है कि पीना आ जाए। दरअसल ये वो शय है जो हर हाल में जीना आ जाए। मैनोशी इबादत है अपनी,
रिंद है तेरे नाम के हम, मैं नोशी इबादत है अपनी, ऐ हुस्न खुदा अगर तू चाहे तो शीशे में मदीना आ जाए। ऐ हुस्न खुदा अगर तू चाहे तो शीशे में मदीना आ जाए। एक शेर और हाजिर करता हूं कि दिल की हसरत है हुजूर, मैं बिना पैसे के आया हूं और उर्दू का शायर हूं, हिंदी मंच पे हूं, आप नहीं सुनेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप अपनी बात कर ले तब मैं सुनाऊंगा। मैडम इसमें कुछ पैसे वैसे ज्यादा है क्या? नहीं ना? मैंने कहा कि दिल की हसरत है कि ये चांद महकता देखें, दिल की हसरत है कि ये चांद महकता देखें, घर के आंगन में कभी चांद उतरता देखें, दामने शब में इन आंखों से भला क्या क्या देखें, चांद देखें कि तेरा चांद सा चेहरा देखें, चांद देखें कि तेरा चांद सा चेहरा देखें। और हमारे इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरी गुफ्तगू हुई फोन के ऊपर, मैं उन्हीं के हवाले से एक मतलब दो तीन शेर हाजिर करता हूं कि गम के अंधेरों में पला हूं मैं, ताउम्र कांटों पे चला हूं मैं, गम के अंधेरों में पला हूं मैं, ताउम्र कांटों पे चला हूं मैं, कभी चिलचिलाती धूप भी जला ना सकी, कभी दूध सी नर्म चांदनी में जला हूं मैं। अब मेरा ये शेर भी अगर आप तक न पहुंचा तो फिर बहुत मुश्किल है कि आगे मैं आपको क्या सुनाऊं। चलिए एक मतलब दो तीन शेर और देता हूं, शायद आप तक पहुंच जाए। आप जब मेहनत करते हैं, समाज के लिए कुछ काम करते हैं और वो काम जब वहां तक नहीं पहुंचता है तो ये बात निकल के आती है कि कौन जाने कि मेरे दिल में है छाले कितने, कौन जाने कि मेरे दिल में है छाले कितने, पी गया हंसते हुए जहर के प्याले कितने, और मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, मेरी खुददार तबीयत ने गवारा न किया, थे मेरे सामने सोने के निवाले कितने, दर्दो गम रंजो अलम आहो फुगा और आंसू, दर्द चीख पुकार आंसू, दर्दो गम रंजो अलम आहो फुगा और आंसू, है मुसीबत में मेरे चाहने वाले कितने, तर्के ताल्लुक का सबब कोई पूछे तो हमसे, तर्के ताल्लुक का सबब कोई पूछे तो हमसे, हमने टूटे हुए रिश्ते भी संभाले कितने, वक्त ने दिए ऐसे तरक्की के फरेब, उजले तन वालों के मन कर दिए काले कितने, और ढूंढने उनको मैं निकला तो कहूं क्या वाहिद, फूट कर रोए मेरे पांव के छाले कितने। आखिरी एक मतला और एक शेर और अपनी जहमतों को तमाम दोस्तों, मैं यहाँ आया हूँ और बिना किसी पैसे की डिमांड के आया हूँ। ये मेरा पहला ऐसा मौका है कि मैं बिना पैसे की डिमांड के आया हूँ। मुझे दुबे जी ने कई बार कहा कि सर आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए तो पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दें। मैंने बोला नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बस आपके प्रोग्राम में शरीक होना चाहता हूँ। आप ये नहीं जानना चाहेंगे, भैया हेलो बैठ जाओ यार, मैंने छोड़ दूंगा मैं। आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैं क्या इतना लखपति हूं कि आपने मुझे पैसे के लिए कहा और मैंने पैसे के लिए ना कर दिया। मैं यहाँ क्यों आना चाहता था? अभी 29 तारीख को 29 दिसंबर को मेरी पत्नी का देहांत हुआ है। अभी 1 महीना उनको नहीं हुआ है। ये मेरा पहला प्रोग्राम था। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि के तौर पे ये प्रोग्राम लेने के लिए आया हूँ। वो कैंसर से पीड़ित थी, 8 महीने बिस्तर पे थी, मुझसे हुई इतनी सेवा की। उनके जाने से 1 महीने पहले मैंने गज़लें लिखना शुरू किया। तकरीबन 10 गज़लें मैंने कही हैं। 1 हफ्ते पहले जो गज़ल मैंने कही थी उसका मतलब और एक शेर हाजिर करता हूँ, और उनके जाने के 1 हफ्ते बाद कही है एक मतलब और एक शेर, उसका हाजिर करूँगा। मैंने कहा कि तुम्हें एक बार सीने से लगा लूं फिर चले जाना, तुम्हें एक बार सीने से लगा लूं फिर चले जाना,
जरा ठहरो, मैं शम्म गम बुझा लूं, फिर चले जाना। चले जाना भले तुम कर छोड़कर, चले जाना भले तुम छोड़कर मुझको यहां तन्हा। तुम्हें एक बार जी भर के मना लूं, फिर चले जाना। तुम्हें एक बार जी भर के मना लूं, फिर चले जाना। और वो न रुकी, चली गई। उसके बाद मैंने कहा कि वाकई तेरे दामन में हमनवा, मेरे लिए क्या जरा सी जगह भी नहीं। वाकई तेरे दामन में मेरे लिए हमनवा, क्या जरा सी जगह भी नहीं। वाकई तेरे दामन में मेरे लिए हमनवा, क्या जरा सी जगह भी नहीं। हाँ खता बारहा मुझसे सरजद हुई, तेरा मुजरिम हूं पर बेवफा भी नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया सर, शानदार शानदार, बहुत ही गजब का आपने माहौल बना दिया। कैसा था सर शशि सर? शानदार था। एक बार जोरदार तालियां यहाँ बनती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वापस से एक बार मौका आ गया है सम्मान देने का। जी जी बोलिए ना, बोलिए। अच्छा ला, ठीक है। सम्मान देने के लिए आप ही आ रहे हैं ना, इसलिए प्रेशर दे रहे हो क्या? ओके, तो फिर एक बार सम्मान की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले सम्मान देने के लिए मैं मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ श्री संतोष मुन्नर सोनकर साहब को। प्लीज आप यहाँ पर आएं, आपके हाथों द्वारा यहाँ सम्मान दिया जाना है। और जिन्हें सम्मान देना है मैं अब उनके नाम के अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ। श्री कैलाश बिहारी सोनकर मुन्नर सोनकर साहब प्लीज आइए। श्री प्रमोद सुभाष सोनकर मुन्नर सोनकर जी प्लीज मंच पर आइए। श्री पिंटू मुनक्का सोनकर जी प्लीज मंच पर आए। साथ ही साथ श्री सुनील मंगीलाल सोनकर साहब भी मंच पर पधारे। और श्री लाल बहादुर मंगीलाल सोनकर जी भी प्लीज मंच पर आप यहां पर पधारें। तो हमारे बीच दोस्तों इस समय श्री संतोष मुन्नर सोनकर साहब आए हुए हैं, जिनके हाथों संस्था के सचिव हैं, सोनकर समाज संस्था के सचिव हैं। जोरदार तालियां, क्या बात है, वाह, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ कैलाश सर, बहुत बहुत बधाई आपको साहब, क्या बात है, सम्मान लेने के लिए बड़ा मजा आता है, वाह। श्री प्रमोद सुभाष सोनकर साहब प्लीज मंच पर आएं। श्री पिंटू मुनक्का सोनकर जी आप भी आ जाएं मंच पर। जी अच्छा लाइए। ओके, सो खोवालाल श्यामलाल सोनकर साहब प्लीज आइए मंच पर। खोवालाल श्यामलाल सोनकर साहब आइए मंच पर, सम्मान आपको दिया जाना है। और अगला नाम जो है, साथ ही साथ राजकुमार मुन्नर सोनकर साहब आप भी आइए मंच पर। ओके, खोवालाल सर प्लीज आइए, जाइए शॉल आप दीजिए। क्या बात है, जोरदार तालियां दोस्तों खोवालाल साहब के लिए। और अगला नाम, रुक जाओ, थैंक यू सर। जी दोस्तों, इसके बाद राजकुमार मुन्नर सोनकर सर प्लीज आप भी आए मंच पर। राजकुमार मुन्नर सोनकर सर प्लीज आप भी आइए मंच पर। एंड राजकुमार मुन्नर सोनकर साहब प्लीज आइए मंच पर। ओके, अगला ओमकार फूलचंद सोनकर साहब अध्यक्ष। अच्छा, अध्यक्ष महोदय साहब का भी अभी देंगे क्या भैया? पिंटू मुनक्का सोनकर सर प्लीज आइए। क्या बात है साहब, आइए आइए दोस्तों। राजकुमार मुन्नर सोनकर जी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं, बड़ी मेहनत साहब ने करा है। आइए प्लीज, आइए। हाँ अच्छा अच्छा, उस तरफ चेहरा करिए। ओके, ये सम्मान देता हूँ।
साथ ही साथ पिंटू मुनक्का सोनकर सर, आओ भाई प्लीज। क्या बात है, जाइए आगे की तरफ, शॉल दे दीजिए। पिंटू मुनक्का सोनकर जी के लिए तालियां दोस्तों यहां बनती हैं। सम्मान अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत मेहनत करने के बाद यहां मिलता है। ओके, श्री राजेश मंगीलाल सोनकर साहब प्लीज मंच पर आए। जी रमाकांत जी आइए, आपके हाथों सम्मान दिया जाना है। श्री राजेश मंगीलाल सोनकर जी प्लीज मंच पर आइए। श्री राजेश मंगीलाल सोनकर जी प्लीज मंच पर आए। साथ ही साथ श्री लाल बहादुर मंगीलाल सोनकर जी प्लीज मंच पर आए। राजेश मंगीलाल सोनकर साहब, राजेश भैया हैं ये? राजेश भैया का स्वागत, क्या बात है। राजेश भैया आइए। हा दोस्तों एक ताली बजती है यहां पर जोरदार, क्या बात, जानदार शानदार जबरदस्त मस्त एक नंबर, वाह। और इसके बाद लाल बहादुर मंगीलाल सोनकर सर। अरे सर आप तो एकदम बढ़िया लग रहे हैं, मजा आ गया, मतलब ऐसा लग रहा है कोई एक्टर आ गए हमारे बीच हैं। बढ़िया लग रहा है, आपकी बात सुन के बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज आइए, लाल बहादुर मंगीलाल सोनकर साहब के लिए जोरदार तालियां यहां पर। और इसके बाद अगला नाम श्री सुनील मंगीलाल सोनकर साहब, प्लीज आइए। श्री सुनील मंगीलाल सोनकर जी आइए मंच पर, यहां आपका इंतजार हो रहा है। अच्छा कोई और नाम है, तब तक वो भी अनाउंस कर देना है। अगला नाम कौन सा है? मंगीलाल आ गए हैं, सुनील भैया आ गए हैं, पकड़िए पकड़िए। सुनील भैया के करने के बाद बता तो फिर कौन करेगा। हाँ, सुनील मंगीलाल सोनकर साहब भी आ चुके हैं, प्लीज आइए सर मंच पर। अरे मंगीलाल ने बोला, मंगीलाल यहाँ पे ये लिखा है तो बताओ, असली नाम बताओ ना यहाँ से। महंगीलाल महंगीलाल, जी हाँ मंगीलाल नहीं महंगीलाल, श्री सुनील महंगीलाल सोनकर साहब। थोड़ा हम घबरा गए, बाबू का नाम मूंगीलाल तो ना कह देला। आइए, हाँ सुनील महंगीलाल सोनकर साहब के लिए जोरदार तालियां और ये ट्रॉफी भी, धन्यवाद, क्या बात है। अगला नाम श्री राजकुमार पलटू सोनकर साहब। चलो भैया, धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपको भी। किशन दयाराम सोनकर जो इस संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, श्री राजकुमार पलटू सोनकर साहब का सम्मान करेंगे। सर आइए आप। हाँ कर दीजिए ना, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया शानदार। ये लीजिए ट्रॉफी दीजिए, करिए करिए। श्री कर देना मेरा भाई, वहां जाओ और सुनो ये प्लीज। अब अगला सम्मान के लिए किसी को बुलाएं? इनके हाथ से राजकुमार पलटू सर इनका करवाइए। अच्छा सर आप रुकिए, आपके हाथों से भी सम्मान कराना है। आइए बाबू, ये ले लो, ये लो। अच्छा आइए, ये लीजिए। हाँ, श्री राजकुमार पलटू सोनकर जी का स्वागत यहाँ हो रहा है। और दूसरा क्या नाम है? ये नहीं है, ये आए नहीं है। प्रमोद सुभाष सोनकर, इनका जो है सम्मान करेंगे लाल बहादुर सोनकर जी। 2 मिनट रुको भैया, 2 मिनट रुक जाओ भैया। इनका सम्मान करेंगे लाल बहादुर सोनकर। अच्छा। प्रमोद सोनकर, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुकना, सम्मान करके जाना। तो कहाँ हैं प्रमोद सुभाष सोनकर साहब? आए हैं ना? नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए हैं। अच्छा तो लाइए दूसरा नाम बताइए। उनको वापस अनाउंस करो, आए रहेंगे बाद में। एक बार अनाउंसमेंट कर दो, प्रमोद सोनकर यहाँ पे आए हो तो स्टेज पे आने। प्रमोद सुभाष सोनकर साहब, श्री प्रमोद सोनकर जी, प्रमोद सुभाष सोनकर साहब अगर आए हैं तो प्लीज मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। नहीं आए। ये लो रख दो, नहीं आए हैं। अगला नाम है रवि अच्छेलाल सोनकर, ये भी नहीं आए। हाँ भैया, हाँ, पप्पू पंचम लाओ। सोनकर को बुलाइए। पप्पू पंचम। श्री पप्पू पंचम सोनकर जी, श्री पप्पू पंचम सोनकर जी प्लीज मंच पर आएं और अपना सम्मान लें। साथ ही साथ एक और बताइए, दूसरा नाम भी बताइए, बुलाएं। इनको बोलिए, लाल बहादुर सोनकर जी करेंगे सम्मान।
श्री अरविंद बच्चूलाल सोनकर साहब, आइए मंच पर। श्री अरविंद बच्चूलाल सोनकर साहब, इनका सम्मान ये करेंगे कैलाश सोनकर जी। इनका सम्मान कैलाश सोनकर साहब करने वाले हैं। कैलाश सोनकर सर आइए ना। हैं? तो कहाँ हैं कैलाश सर? वहाँ पे बैठे हैं? अच्छा कैलाश सर आइए ना। अच्छा खड़े हो जाइए, आइए। और जिसको देना है आए हैं क्या? क्या हुआ? अरे बुलाए दे भैया। इतना सर कहाँ ले रहे हो? एक एक लो भैया। मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं है कोई, कहाँ है? ये तो रुकिए। रिटर्न दे दीजिए ना, उनका साइड में मैं रख रहा हूँ। हाँ ये लो, हटा दीजिए। चलो ओके। श्री विकास अच्छेलाल सोनकर साहब नहीं आए, ये लीजिए। हाँ लाइए। पप्पू जी का स्वागत कैलाश जी करेंगे। पप्पू सर आइए, पप्पू जी आइए। आइए पप्पू जी का स्वागत। वहां वहां। हाँ अगला नाम श्री मनोज पन्नालाल सोनकर। श्री मनोज पन्नालाल सोनकर जी जहां कहीं भी हैं मंच पर आइए और अपना सम्मान ग्रहण करिए। श्री मनोज पन्नालाल सोनकर साहब, क्या बात है मनोज सर, हैं? बहुत बधाई आपको, बहुत मेहनत किए हैं आप गुरु। श्री मनोज पन्नालाल सोनकर साहब, बहुत ही प्यारी स्माइल है, क्या बात है, एक बार तालियां। वाह, श्री मनोज पन्नालाल सोनकर साहब लाओ। दीपक भैया भी नहीं आए? अच्छा जी। अगला नाम श्री धर्मवीर शोभा सोनकर जी। श्री धर्मवीर शोभा सोनकर जी, लाल बहादुर सोनकर जी। इनका सम्मान करेंगे लाल बहादुर सोनकर जी। माहौल बनाओ। क्या बात, वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। हाँ धर्मवीर शोभा सोनकर जी, इनका सम्मान करेंगे श्री धर्मवीर शोभा सोनकर जी। आइए प्लीज आए। कौन आ रहा है? अरे अरे वाह, ये सुंदर चेहरा धर्मवीर सर का है, क्या बात। कहाँ है गुरु? आइए। वाह वाह, श्री धर्मवीर शोभा सोनकर साहब का सम्मान। लोगों के नाम बोले जा रहे हैं, वो तुरंत आए तो ज्यादा अच्छा। जल्द से जल्द। हाँ वो आपका टीम, जाइए शॉल दीजिए। अच्छा इनका सम्मान धर्मवीर सर का। आवा लाल बहादुर सिंह साहब सम्मान करेंगे श्री धर्मवीर शोभा सोनकर जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत इस हंसते खेलते चेहरे का। ओके अगला नाम श्री दुर्गेश धर्मराज सोनकर जी। श्री दुर्गेश धर्मराज सोनकर जी जहां कहीं भी हैं मंच पर पधारें, आपके स्वागत के लिए हम सब बेकरार हैं। श्री सुनील गामा शंकर जी उपाध्यक्ष हैं संस्था के, ये स्वागत करेंगे श्री दुर्गेश धर्मराज सोनकर जी का। सुनील भैया आइए, और सुनील भैया के हाथों जो हैं श्री दुर्गेश धर्मराज सोनकर जी का स्वागत होगा। जी हाँ सुनील भैया आइए। धर्मराज दुर्गेश धर्मराज सोनकर साहब। है यहाँ सही जा रहा है ना? अरे उनका नहीं करना है यार, दुर्गेश अलग थे। लाओ अगला नाम भैया, अगला नाम लाओ, लाइए। हाँ तो कोई यहाँ पे आने के बाद आप चेंज कर देना, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद कर दो। हाँ मुझे मेरा सत्कार कर रहा है। अरे मैंने उनका ये लो दे दो। श्री दुर्गेश धर्मराज सोनकर जी। श्री दुर्गेश धर्मराज सोनकर जी प्लीज मंच पर आए और इनका सम्मान करेंगे सुभाष गामा सोनकर जी, इनका सम्मान करेंगे। अमित भाई मत जाइए, अभी तुरंत हो रहा है, आइए। श्री दुर्गेश धर्मराज सोनकर जी, श्री दुर्गेश धर्मराज सोनकर जी का स्वागत करेंगे कैलाश सर। कैलाश सर आप रुकिए सर, आइए प्लीज। श्री दुर्गेश धर्मराज सोनकर जी का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा ओके, ये लीजिए, लाइए अगला नाम।